नमस्कार, मैं अनुज कुमार भंडारी। आप सभी का स्वागत है फिर एक नए विषय वस्तु के साथ। साथियों, आज का जो विषय वस्तु है वो है, इससे पहले वाले आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे तब समझ में आपको आएगा। वो काफ़ी चर्चा में था, जिसमें पहला वीडियो में हम विस्तारपूर्वक बात किए थे। वो जिसका नाम निमिषा प्रिया, जिसकी 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी, लेकिन उसकी फांसी टल गई। उसकी फांसी कैसे टली, किस प्रकार के टली, क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, तब उसकी फांसी की डेट बढ़ी, उस विषय पर आज हम बात करेंगे, जो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कैसे टली निमिषा प्रिया की फांसी। आज का विषय वस्तु है कैसे टली निमिषा प्रिया की फांसी। निमिषा प्रिया एक नर्स थी जो केरल की रहने वाली थी। उसने नौकरी के लिए यमन गई थी और यमन में एक उसका गद्दार दोस्त मिला। उसी के हत्या के जुर्म में उसे मौत की सज़ा मिली और उस मौत की सज़ा उसे कैसे टली उस पर बात करेंगे। तो आप फोटो में देख लेंगे, यही निमिषा प्रिया है और यही जो है तलाल अब्दो मेहदी, जो इसके गद्दार दोस्त, जिसे इसके द्वारा जो है कन्फ्यूजन में मतलब गलती से इसकी हत्या हो जाती है, उसी का यह जुर्म है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निमिषा प्रिया को फांसी हो गई, फांसी तो हो गई, लेकिन इसके बचने का क्या क्या उपाय था, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। साथियों, जब से यमन में गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध होने के बाद वहाँ विद्रोहियों का कब्जा रहा। उसी समय गृह युद्ध के समय भारत ने अपना दूतावास को हटा लिया और दूतावास जब हटा लिया जाता है तो वहाँ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन उस देश के साथ रहता ही नहीं। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहने के बावजूद भी हम निमिषा प्रिया को किस प्रकार से बचाए, उसी का आज हम कहानी बताने जा रहे हैं। तो जब एक विषय वस्तु होता है, जब यमन में निमिषा प्रिया को फांसी दी गई और वहाँ का लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अपर कोर्ट और यहाँ तक कि वहाँ की राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को मुकर्रर कर दी जाती है, तो एक उपाय और होता है बचने का। वो उपाय होता है ब्लड मनी। आखिर ब्लड मनी क्या है, ब्लड मनी किसे कहेंगे, ब्लड मनी के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ब्लड मनी शब्द काफ़ी चर्चा का विषय है अभी के दौर में, अभी के समाचार पत्र में। तो ब्लड मनी कहने का तात्पर्य, जब वहाँ तीनों बेंच, सुप्रीम, लोअर और राष्ट्रपति द्वारा सज़ा दी जाने के बाद कैसे माफ़ होता है, तो एक आखिरी रास्ता होता है ब्लड मनी। ब्लड मनी के द्वारा जो है फांसी से या उसकी सज़ा से बचाया जा सकता है। ब्लड मनी होता है क्या कि उसके जिसके परिवार से जो मृत्यु हुआ है, जिसके परिवार वाला मरा है, या जिसके परिवार जो पीड़िता है, उसके परिवार का यदि सदस्य पैसा के बल पर इस केस को माफ़ कर सकता है, मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं मुआवजा टाइप का बात हो सकती है। मतलब यहाँ पे पैसे कुछ रकम फिक्स किए जाते हैं और उस रकम को यदि उसका रिलेशन वाला यदि स्वीकार कर लेता है उस पैसा को, तब कोई भी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। उसी को कहा जाता है ब्लड मनी। तो ब्लड मनी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसकी सज़ा कैसे माफ़ हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने जब ये चर्चा निमिषा प्रिया का भारत के तमाम न्यूज़ चैनलों से शुरू हुई, तो निमिषा प्रिया की मां तो लगी रही प्रेमा कुमारी बचाने के लिए, एक और सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव रही। लेकिन भारत का भी कुछ दायित्व बनता है। तो भारत सरकार ने, क्योंकि कोई भी बात होता है, कोई भी वैसा विषय होता है जो एकदम ज्वलंत विषय होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को तलब करती है। इसके बिहाफ पे जो है भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर डिप्लोमेटिक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक प्रयास कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो भारत का दूतावास ही नहीं है, जिससे कोई रिलेशन नहीं है उस देश के साथ, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो रहा है। लेकिन
भगवान नहीं किसी का कोई होता है तो उसका ऊपर वाले होते हैं। उसी प्रकार निमिषा प्रिया के साथ भी यही हुआ। जब सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, एक सहारा उनका होता है, उन्हीं के हाथ में ये ज़िंदगी होती है जिसको वो लौटा सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक कंसंट्रेट के बाद यदि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो उसके बाद एक रिलेशन होता है जिसका नाम होता है रिलीजियस रिलेशन, जिसमें रिलीजियस लीडर के द्वारा बातचीत की जाती है, क्योंकि रिलीजियस के एक ही रिलीजियस एज ए गॉड रिलीजियस रिलेशन के द्वारा आप एक रास्ता मिलता है, इसके द्वारा बात बन सकती थी, वही बात बनी और इसी के साथ निमिषा प्रिया का फांसी टला। क्या है मामला, तो चलिए देखते हैं। इन दिस केस इस मामले को जो है भारत की तरफ से रिलीजियस नेता, ऑल इंडिया सुन्नी जमायत उलमा के महासचिव और भारत के ग्रैंड जिन्हें कहा जाता है मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार इसके रियल हीरो बनते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमायत उलमा के महासचिव और ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार ये इसके इस अथी के नेता बनते हैं, इसके मतलब निमिषा के नाव खेवैया बनते हैं। और यमन के सूफी स्कॉलर सुन्नी जमायत उलमा के महासचिव और भारत के मुफ्ती एमपी अबू बकर मुस्लियार का ये फोटो है बाबू, इसका योगदान रहा। और यमन के सूफी स्कॉलर हबीब उमर बिन हाफिज, यमन के सूफी स्कॉलर शेख हबीब बिन हाफिज, इनका फाइल फ़ोटो यहाँ है। हाफिज जो कि यमन के शूरा काउंसिल के मेंबर हैं। यमन में इन धर्मगुरु का काफ़ी प्रभाव है, इनकी काफ़ी इज्जत है यमन में। इसी का एक सहारा लिया गया, किसके द्वारा, सुन्नी जमायत उलमा के महासचिव अबू बकर मुफ्ती एमपी अबू बकर मुस्लियार के द्वारा इसकी पहल काम आई और हबीब उमर बिन हाफिज की अपील का असर हुआ। इसने मीटिंग बुलाई और इसका हबीब उमर हाफिज की अपील का इसके द्वारा असर हुआ और यमन की सरकार ने एग्जीक्यूशन से मतलब फांसी से 24 घंटा पहले निमिषा की मौत की सज़ा को टाल दी गई। लेकिन अभी न्यूज़ में है कि उसका परिवार बोल रहा है कि हम ब्लड मनी पे भी नहीं मानेंगे, हम मौत के बदला मौत लेंगे, मौत के बदला मौत का सज़ा हम लेंगे। उसका भाई का ये वक्तव्य है। देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।